Hello children, good morning. Today I am going to teach you chapter number 4, Chotunu House. So let's continue. Exercise number 4. Make the column property B. Make the columns appropriately. कॉलम ए कॉलम बी, अभी ए में से कॉलम ए में दिए हैं, इसमें से आंसर उसके कॉलम बी में से देख के लिखना है। 1 नंबर में है लतास हाउस, उसमें से हम लिखेंगे डेकोरेटेड ब्यूटीफुली। लता का घर है वो सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। आंसर आएगा लता हाउस डेकोरेटेड ब्यूटीफुली। क्रिसमस, क्रिसमस क्या है? फेस्टिवल, एक त्यौहार है, तो फेस्टिवल, क्रिसमस फेस्टिवल। एरेट आएगा तो एनिमल, एरेट एनिमल स्टेइंग इन द अवर हाउस अनइनवाइटेड, जो रेट है वो बिन बुलाए अपने घर में आके रहता है। इसमें दिया है वेरंडा, पार्ट ऑफ ए हाउस, पार्ट ऑफ द हाउस, तो वरंडा होता है वो अपने घर का एक भाग है। कॉलम 2 नंबर का है नीचे 2 नंबर कॉलम ए कॉलम बी। 1 में एंड्स दिया है, एंड्स होते हैं वो वॉक इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी वो सीढ़ी होती है वो स्ट्रेट सीधी लाइन में एक के पीछे एक चलती रहती है। स्पाइडर, स्पेसिफुल, शांतिपूर्ण है वो स्पाइडर पेशीफुल। लेजर्ड, लेजी। पिजन, पिक एट ग्रेन्स, पिजन पिक एट ग्रेन्स, दाने को चुन के खाता है। एंट वॉक इन ए स्ट्रेट लाइन, स्पाइडर पेशीफुल, लेजर्ड लेजी आलसू है, पिजन पिक एट ग्रेन्स। क्वेश्चन नंबर 5 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस में आंसर्स लिखने हैं आपको। 1 नंबर वेयर डिड छोटू स्टार्ट स्टेइंग इन अहमदाबाद? वेयर डिड छोटू स्टार्ट स्टेइंग इन अहमदाबाद, यानी छोटू ये अहमदाबाद में क्या थी, कहाँ से रहने का चालू किया है वो बताया उसने। तो छोटू मेड ए लार्ज सीमेंट पाइप हिज होम एंड स्टार्टेड स्टेइंग इन इट इन अहमदाबाद, यानी छोटू ने अपना घर एक बड़ी सीमेंट की लार्ज यानी बड़ी सीमेंट की पाइप से बनावेलू एमा रहवानू शुरू कर्યું, यानी इसमें से उसने एक बड़ी सीमेंट की पाइप जो थी उसमें उसने रहना स्टार्ट किया, चालू किया है। तो छोटू मेड ए लार्ज सीमेंट पाइप हिज होम एंड स्टार्टेड स्टेइंग इन इट इन अहमदाबाद। 2 नंबर में दिया है आपको हु केम टू स्टे विथ छोटू। हु यानी कौन, कम टू स्टे यानी रहने के लिए, विथ छोटू छोटी के साथ में कौन रहने के आता है, कौन आता है छोटू के साथ में रहने के लिए। तो छोटू फ्रेंड
मोनू कम टू स्टे विथ हिम। छोटू के साथ में उसका फ्रेंड मोनू रहने के लिए आता है। कौन आता है? मोनू। छोटूस फ्रेंड मोनू कम टू स्टे विथ होम। स्टे यानी रहवा। विथ हिम, विथ हिम। With what did the two friends make a stove to cook food? With what did the two friends make a stove to cook food? यानी दोनों मित्र खाना बनाने के लिए क्या बनाते हैं? स्टव शू बनावे छे, यानी खाने के लिए जो बनवाना कौन से स्टव यूज करता है वो बताया है। तो द टू फ्रेंड्स कलेक्टेड, कैसे बनाते हैं स्टव खाना बनाने के लिए? तो टू फ्रेंड कलेक्टेड ब्रिक यानी ईट लाते हैं फ्रॉम नियर बाय एंड मेड ए स्टव विथ देम टू कुक फूड। यानी वो ईट लाके उसका स्टव बनाते हैं, फिर उसमें वो खाना बनाते हैं। द टू फ्रेंड्स कलेक्टेड ब्रिक्स फ्रॉम नियर बाय। नियर यानी पास में पड़ी हुई ब्रिक को, ईट को लाके वो स्टव बनाते हैं और उसके अंदर वो खाना बनाते हैं। Which animal apart from our family member do we see living in our house? Which animal apart from our family member do we see living in our house? यानी अपने घर परिवार के अलावा हम कौन से जो प्राणी हैं जो अपने घर मकान में रहते हुए देखते हैं उसको, कौन से जो अपने घर में रहते हैं जो अपने फैमिली मेंबर के अलावा। अपार्ट फ्रॉम द अवर फैमिली मेंबर वी सी एनिमल लाइक रैट्स उंदर, एंड्स कीड़ी, मॉस्किटो मच्छर, फ्लाइश मक्खी, कॉकरोच वंदो, लिजर्ड करोड़ी, कैट्स बिल्ली, पैरोट्स पोपट एक्सेट्रा यानी सब वगैरह लिविंग इन आवर हाउस, वो अपने साथ में रहते हैं अपने घर में। अपार्ट फ्रॉम आवर फैमिली मेंबर्स वी सी एनिमल लाइक रैट्स एंड्स मॉस्किटोज, फ्लाइज, cockroach, lizards, cats, parrots, etc. living in our house. 5 number. With what do we decorate our houses during Diwali? With what do we डेकोरेट आवर हाउसेस डर्निंग दिवाली, यानी दिवाली के दरमियान अपने घरों को हम कैसे सजाते हैं? दिवाली के दरमियान हम अपने घरों को कैसे सजाते हैं? डर्निंग दिवाली वी डेकोरेट आवर हाउसेस विथ हैंगिंग ऑफ अशोका लीव्स। हैंगिंग का मीनिंग होता है भीत पर लटकाना। अब अशोका लीव्स को अपने भीत पर लटकाते हैं।
कलरफुल रंगोली करते हैं, पेपर प्लेनिस्ट करते हैं एंड वेराइटी टाइप्स ऑफ लाइटिंग, अलग अलग टाइप की हम लाइटिंग लाते हैं और अपना घर सजाते हैं। During Diwali, we decorate our houses with hanging of अशोका leaves। अशोका लीव्स, जो अशोका लीव्स से तोरण बनते हैं उसको हम लगाते हैं। कलरफुल रंगोलीस करते हैं। पेपर लैंट्रेस यानी जो पेपर कलरिंग पेपर के तोरण आते हैं वो लगाते हैं। एंड वेरियस टाइप ऑफ लाइटिंग, अलग अलग टाइप की हम लाइटिंग लगा के उसको डेकोरेट करते हैं। 6 नंबर, वाई डी द सेकेंड बॉय मोनू स्टार्ट स्टेइंग विथ छोटू। वाई डिड द सेकेंड बॉय मोनू, दूसरा लड़का था मोनू, स्टार्ट स्टेइंग विथ छोटू के साथ में क्यों रहने लगा। वाई डिड कारण पूछा हुआ है, वाई बताया है तो उसका कारण है कि कारण पूछा है क्यों रहना लगा। तो वाई डिड द सेकेंड बॉय मोनू, दूसरा लड़का मोनू था, स्टार्ट स्टेइंग विथ छोटू के साथ में क्यों रहने स्टार्ट किया, उसने रहने लगा। तो आंसर है द सेकेंड बॉय मोनू, जो दूसरा लड़का था, ऑलमोस्ट मोस्ट हैव कम टू अहमदाबाद, जस्ट लाइक छोटू, वो अहमदाबाद में आया था जस्ट लाइक छोटू। ही टू मोस्ट नॉट बी हैविंग एनी प्लेस टू स्टे, उसको रहने के लिए दूसरी कोई जगह नहीं थी। सो ही मे हैव स्टार्टेड स्टेइंग विथ छोटू, तो वो छोटू के साथ में रहने लगा। द सेकेंड बॉय मोनू ऑल्सो मोस्ट हैव कम टू अहमदाबाद जस्ट लाइक छोटू। He too must not be having any place to stay, so he may have started staying with छोटू, तो उसने भी छोटू के साथ में रहना चालू कर दिया। 7 नंबर, who will benefit due to छोटू and मोनू coming together। Who will benefit due to छोटू and मोनू coming together। यानी इसमें बताया है आपको छोटू और मोनू एक साथ में आए थे, उसके कारण किसको फायदा होगा, ऐसे बताया है कि टूगेदर, कमिंग टूगेदर, तो दोनों में से किसको फायदा होता। तो बोथ छोटू एंड मोनू विल बेनिफिट बाय कमिंग टूगेदर, दोनों को फायदा होगा, किसको, छोटू और मोनू दोनों को फायदा होगा। बोथ छोटू एंड मोनू विल बेनिफिट बाय कमिंग टूगेदर। 8 नंबर, which natural thinning might the two friends use। which यानी कौन सी, नेचुरल यानी कुदरती, थिनिंग यानी जो वस्तु होती है वो, माइट द टू फ्रेंड यूज, तो दोनों फ्रेंड कौन सी कुदरती वस्तुओं है, जो चीज़ है उसको वो उपयोग करते हैं। कौन सी चीज़ें है जो वो लोग यूज करते हैं, नेचुरल जो थिनिंग वस्तु होती है वो कुदरती चीज़ों। तो द टू फ्रेंड माइट यूज द फॉलोइंग नेचुरल थिनिंग, के नीचे है आपको दी है कि ये दोनों फ्रेंड यूज करते हैं, जैसे लैंड जमीन, वाटर पानी, स्टोन पत्थर, वुड लकड़ी, फ्रॉम ट्रीज यानी झाड़, एयर वुड फ्रॉम ट्री की लकड़ी, एयर हवा, एक्स्ट्रा वगैरह, वो कुदरती चीज़ों को वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। The two friends might use the following natural thinning: land, water, stones, wood from trees।
एयर एक्स्ट्रा। ये सब कुदरती चीज़ों को वो लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। 9 नंबर दिया है, व्हाट डू ह्यूमन नीड टू लिव। तो जो ह्यूमन्स होते हैं, जो मानस होते हैं, वो किसे जी सकते हैं। तो ह्यूमन नीड एयर, हवा, वाटर पानी, एंड फूड खुराक टू लिव। जीने के लिए उसको क्या चाहिए कि हवा, पानी और खुराक। बिसाइड दैट ह्यूमन ऑल्सो नीड, कपड़े चाहिए, शेटलेटर एंड मैनी अदर्स थिंग चाहिए उसको। 10 नंबर, हाउ डिड द टू फ्रेंड कीप द एरिया अराउंड देयर होम क्लीन। एक दो फ्रेंड है, वो एरिया अपने आसपास के एरियो को और आसपास को क्लीन करते हैं। दिया है, द टू फ्रेंड मोस्ट हैव परचेस्ड ए ब्रूम। वो क्या लाते हैं उसको क्लीन करने के लिए। आपको क्वेश्चन लिखा है कि हाउ डिड टू फ्रेंड कीप द एरिया अराउंड देयर होम क्लीन। जो तुम उसके घर के आजू बाजू एरिया है, जो घर रहते हैं उसके कैसे क्लीन करते हैं। तो द टू फ्रेंड मोस्ट हैव परचेस्ड ए ब्रूम एंड मोस्ट बी कीपिंग द एरिया अराउंड देयर होम क्लीन बाय स्वीपिंग इट। वो क्या होता है, जो झाड़ू होती है सावरनी, वो लाके जो वो रहता है उसके आसपास में उसको क्या करता है, झाड़ू करके उसको स्वीपिंग यानी उसको पूरा साफ करता है, क्लीन करता है। द टू फ्रेंड मोस्ट हैव परचेस्ड ए ब्रूम एंड मोस्ट बी कीपिंग यानी स्वच्छ रखता है द एरिया अराउंड द होम क्लीन बाय स्वीपिंग इट। 11 नंबर, हाउ इज योर होम decorated on the occasion on marriage। occasions का मीनिंग होता है प्रसंग अनुकूल। तो हाउ इज योर होम डेकोरेट ऑन द occasion ऑफ द मैरिज। तो आपके मैरिज के समय आप वो घर को कैसे डेकोरेट करते हैं। तो हैंगिंग मेड फ्रॉम अशोका लीव्स। जो दीवार पे क्या करें, हैंगिंग यानी बीट, दीवार पे जो बीट होती है उसमें हम अशोका ट्रीव्स होती है उसको लटकाते हैं। ग्लास, प्लास्टिक और क्लॉथ आर टाइड टू एंट्रेंस ऑफ द हाउस। A canopy mandap is erected in front of the house। अपने घर के आगे मंडप लगाते हैं। At night वेरियस टाइप इट लाइटिंग इज डन ऑन द वॉल्स। यानी दीवार के हम अलग रात नाइट के लिए क्या है, अलग अलग टाइप की लाइटिंग करते हैं दीवार के अंदर। तो हैंगिंग मेड फ्रॉम अशोका लीव्स, ग्लास, प्लास्टिक और क्लोथ्स आर टाइड टू द entrance of the houses। A canopy mandap is erected in front of the house। At night, various types of light is done on the walls। अभी 12 नंबर में दिया है आपको। 12 नंबर में बताया हुआ है कि इन विच पार्ट ऑफ योर हाउस डू यू सी द प्रेजेंस ऑफ मोर मेंबर ऑफ योर फैमिली। In which part of your house do you see
the presence of more member of your family. The presence of more member of our family is seen in the drawing room. The presence of more member of our family is seen in the drawing room. 13 नंबर बताया उसमें के from where do air and light enter your house? From where do air and light enter your house? तो air and light enter our house तो डोर्स दरवाजे पे, विंडोज एंड वेंटिलेटर। हवा और प्रकाश अपने घर में एंटर कहाँ से होता है, उसका आपको पूछा हुआ है कि फ्रॉम वेयर डू एयर यानी हवा एंड लाइट जो प्रकाश आता है एंटर अंदर अपने योर हाउस के घर में। तो कैसे आता है, कहाँ से आता है, तो एयर एंड लाइट एंटर अवर हाउस थ्रोट डोर दरवाजे में से, विंडो खिड़की, एंड वेंटिलेटर से यानी जो खिड़की के ऊपर जो छोटी खिड़की जैसी जाली दी होती है जिसको खुला रखते हैं तो वहाँ से भी एयर और प्रकाश अपने को मिलता है। एयर एंड लाइट एंटर अवर हाउस थ्रोट डोर्स विंडो एंड वेंटिलेटर्स। अभी तो कम मिलती है वेंटिलेटर देखने को, लेकिन पहले के ज़माने में जब भी जो खिड़कियाँ रखती थी डोर के ऊपर उसके वेंटिलेटर रहता था, विंडो के ऊपर वेंटिलेटर रहता था। 14 नंबर विथ व्हाट डू यू क्लीन द यार्ड ऑफ आवर हाउस? विथ व्हाट डू यू क्लीन, टू यार्ड यानी घर का आंगन होता है वो ही, ऑफ योर हाउस तो तुम्हारे घर का जो आंगन होता है वो आप कैसे उसको सफाई करते हो, क्लीन यानी सफाई करते हो। तो वी क्लीन द यार्ड ऑफ आवर हाउस विथ ए ब्रूम यानी सावरने से हम घर की झाड़ू होती है उससे हम घर की सफाई करते हैं, इसे झाड़ू से। विथ व्हाट डू यू क्लीन द यार्ड ऑफ योर हाउस? तो वी क्लीन द यार्ड ऑफ योर हाउस विथ ए ब्रूम। 15 नंबर इन विच पार्ट ऑफ द हाउस डू यू स्पेंड द least टाइम? इन विच पार्ट कौन से भाग को ऑफ द हाउस डू यू स्पेंड द लेस्ट टाइम पे कौन से पार्ट को आप वो क्वेश्चन में आपको पूछा है कि आपके घर का कौन सा भाग ऐसा है जिसमें आप कम समय जाते हो, स्पेंड यानी कम समय पे उसमें आप जाते हैं, तो कौन सा भाग ऐसा है जो उसमें कम समय लगता है, तो उसमें कम यूज़ करते हो उसको। तो आई स्पेंड द लेस टाइम इन द बाथरूम एंड लावाटोरीज, बाथरूम और टॉयलेट को हम कम यूज़ करते हैं, लेस टाइम यानी कम टाइम यूज़ करते हैं उसको। आई स्पेंड द लेस टाइम इन द बाथरूम एंड लावाटोरी। इसमें आपको अदर एक्टिविटी बताई है, देखो 2 नंबर में ड्रॉ एंड नेम द कीचर्स डेट से स्टे इन आवर हाउस विदाउट योर परमिशन। जो ये ड्रॉ किया है नेम वो विदाउट परमिशन से, अपनी परमिशन बिना अपने घर में आते हैं। तो कौन कौन से है, एंट, हाउस फ्लाई, कॉकरोच, टर्माइट ऊंधाई होती है वो, रैट, लिजर्ड, मॉस्किटो और स्पाइडर।
इतने अपने परमिशन बिना अपने घर में आते हैं ये सब, बिना परमिशन के हमारे घर पे आते हैं। एंड, हाउस फ्लाई, कॉकरोच, टर्माइट, रैट, लिजर्ड, मॉस्किटो, स्पाइडर। समझ गए? ओके।